फ्रेंड्स, आज हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं। मैं आपके लिए संस्कृत विषय में व्याकरण विभाग लेके उपस्थित हुई हूँ। द्वितीय पाठ शब्द परिचय। मित्रों, पहले पाठ में हमने संस्कृत वर्णमाला सीखा। अब आगे हम शब्द परिचय पाएंगे, जिसमें हमें संस्कृत में शब्द कैसे लिखे जाते हैं। शब्द परिचय किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हम सबको पता है। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों में विभक्त किया है। प्रत्येक लिंग 3 वचनों में होते हैं। बच्चों, हिंदी में भी संज्ञा आता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में इन संज्ञा शब्दों को 3 लिंगों में विभाजित किया है। प्रत्येक लिंग 3 वचन में होते हैं। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ऐसे 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द देखेंगे, जिसको अकारांत भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि बालक, मुनि, साधु आदि। परंतु इस पाठ में हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के 3 वचनों के विषय में पढ़ेंगे। अकारांत यानी कि जिनका अंतिम वर्ण अ हो। पुल्लिंग शब्द अकारांत जिनका अंतिम वर्ण अ हो, जिनसे पुरुष जाति का बोध हो और जिनका अर्थ हो। तो मित्रों, पुल्लिंग शब्द हम इसे कहेंगे कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो और जिनका अंतिम वर्ण अ हो। पुल्लिंग शब्द को हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इस तरह लिखेंगे। बालः बालौ बालः, रामः रामौ रामः, गजः गजौ गजाः, बालकः बालकौ बालकः, मीनः मीनौ मीनाः। तो पुल्लिंग शब्द इस तरह लिखे जाते हैं। देखो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में भी हमें इस तरह दिया है समझाने के लिए। हंसः हंसौ हंसाः, शुकः शुकौ शुकाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, गजः गजौ गजाः, घटः घटौ घटाः। अब है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द आकारांत जिनका अंतिम वर्ण हो और अंत में आ हो। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता हो, और ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो। तो हम स्त्रीलिंग शब्द किसे कहेंगे बच्चों? जो शब्द स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता हो और जिसका अंतिम वर्ण आ हो, जैसे कि कन्या, छात्रा, वृद्धा, मक्षिका, सेविका, नासिका, सारिका, कोकिला, मुशिका, नौका, वाटिका, रोटिका, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों को हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसे लिखेंगे। बाला बाले बालाः, कोकिला कोकिले कोकिलाः, सरिता सरिते सरिताः, बालिका बालिके बालिकाः, अध्यापिका अध्यापिके अध्यापिकाः। तो मित्रों देखो, हमने स्त्रीलिंग शब्द को कैसे लिखा। 3 वचनों में उसको इस तरह लिखा जाता है। आप ऐसे कुछ शब्दों को लिखकर उसका मुहावरा कर सकते हो। नपुंसकलिंग शब्द अकारांत जिनका अंतिम वर्ण हो, जो न पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग, और शब्द जिनका अर्थ हो। तो बच्चों, नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? कि जो न स्त्रीलिंग है, जो न पुल्लिंग है, उसे हम नपुंसकलिंग शब्द कहेंगे। संस्कृत में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि आम्रम,
कलमम, नारिकेलम, कंदुकम। देखो बच्चों, हम नपुंसकलिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ऐसे लिखेंगे। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। कलमम, कलमे, कलमानि।